आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महिलाओं ने किया सुंदरकांड का पाठ, मांगी डॉक्टर रमन सिंह के स्वास्थ्य की दुआ, शहर में प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी। सीआरसी में विश्व श्रवण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, जरूरतमंदों को बांटे गए हियरिंग एड, श्रवण समस्याओं की पहचान पर दिया गया जोर। खैरागढ़ में गैस सप्लाई प्रभावित, सर्वर बंद होने से घरेलू गैस डिलीवरी में देरी, फील्ड अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा। प्रदेश राजनीति में हलचल, दुर्ग और बलरामपुर में अफीम खेती विवाद, राजनांदगांव में कांग्रेस का भाजपा कार्यालय घेराव। हिंदू नववर्ष की भव्य तैयारियां शुरू, मंदिरों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल, शहरवासियों से शामिल होने की अपील। इसी के साथ चलिए चलते हैं खबरों की ओर। बता दें, प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिपरिया स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव कर दुर्ग और बलरामपुर में ही हो रही कथित अवैध अफीम की खेती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफीम की खेती सरकारी संरक्षण में हो रही है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बच्चों और युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर गैस की आपूर्ति जल्द सुचारू नहीं हुई तो कांग्रेस बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती की जा रही है, भाजपा का एक शीर्ष नेता जो कलेक्टर के बाजू में बैठने वाला, मंत्री के बाजू में बैठने वाला, अपने खेत में अफीम की खेती करता है। आज छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे नशा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बच्चे देखेंगे 18 से 20 साल 16 साल के बच्चे नशे में लिप्त हैं। अब छत्तीसगढ़ शासन नशा परोस रही छत्तीसगढ़ में, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और आज हम भाजपा कार्यालय का घेराव करने पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज यहाँ पहुँचे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी खैरागढ़ छुईदान गंडई के सभी ब्लॉक के कांग्रेस जन और सभी हमारे सभी प्रकोष्ठ के साथीगण आज इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेराव करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और घेराव करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज आप सब जान रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो अफीम की खेती हो रही है, नशे के सौदागरी बढ़ रही है और ये निश्चित ही हमारा मानना है कि ये सरकारी संरक्षण के बिना संभव नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व पर आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेराव करने आए थे। इससे प्रमुख कारण ये है, जब से प्रदेश भाजपा सरकार आई है, लगातार महंगाई बढ़ी, नशाखोरी बढ़ी, चाकूबाजी बढ़ी, मर्डर हुए, हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ अनाचार होता जा रहा है। लेकिन ये सरकार चुपचाप बैठी हुई है। लगातार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, की सरकार चलाने में असफल है। हम लोग आज इस कारण आए हैं कि सरकार को बिल्कुल जनता की परवाह नहीं है, इनको सरकार रहने का अधिकार भी नहीं है। देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अपने खेत में लगभग 9-10 एकड़ खेत में अफीम बोता है और लगातार पता नहीं कितने साल से बो रहा है। दुर्ग और बलरामपुर में अफीम की खेती के मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दुर्ग क्षेत्र के ग्राम समोदा में भाजपा पदाधिकारी विनायक ताम्रकर पर 10 एकड़ जमीन में अफीम की खेती का आरोप सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मौके पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। बलरामपुर में भी इसी तरह के प्रकरण के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर नशे के कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इस विरोध में आज राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए
पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई थी। हालांकि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए, जिससे माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। प्रदेश की राजनीति में अफीम खेती का यह मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह विवाद आने वाले दिनों में और गरमाने की संभावना रखता है। हम लोग ने आज भाजपा कार्यालय को घेराव करने के उद्देश्य पूरा निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे हमें रोका और हमने यहाँ गिरफ्तारी हुई है। ये कारण यह है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा कहलाती थी और ये भाजपा सरकार जब से आई है, ये अफीम का कटोरा कहलाने के लायक करने जा रही है छत्तीसगढ़ को। इनके विरोध में अफीम पैदा कर रहे हैं भाजपा के नेता लोग। इनको पैसे की इतनी लूट मच गई है इनको खाने की सत्ता सरकार आने के बाद कि अफीम यहाँ दारू बेचो, अफीम को करे और जो गिनी से गिनी हरकत होती है वो करने के लिए बाध्य हो गए भाजपा के लोग। इसलिए अफीम की खेती के विरोध में हम समस्त कांग्रेसी जन आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए आए थे। आज हमारी यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है। आज देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष श्री दीपक भाई जी के निर्देश में आज पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के खिलाफ हम लोग सब आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सबको, आपके दर्शकों को पता है कि अभी दुर्ग जिले के समोदा गांव में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिनका पहुंच बहुत दूर दूर तक है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो देखे गए हैं। इस वजह से पुलिस वाले कार्रवाई करने से भी बच रहे हैं। इसमें राजनांदगांव में पानी की समस्या को देखते हुए महापौर मधुसूदन यादव के निर्देश पर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने मटिया मोती जलाशय से पानी छोड़ा है। यह पानी 4-5 दिनों में शिवनाथ नदी के मोहारा एनीकट पहुंचेगा। आपको बता दें कि शिवनाथ नदी मोहारा एनीकट का जल स्तर कम होने के कारण नगर में रॉ वाटर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम आयुक्त ने जल संसाधन विभाग बालोद के कार्यपालन अभियंता को मटिया मोती जलाशय से नगर निगम राजनांदगांव के लिए आरक्षित पानी छोड़ने का पत्र भेजा था, जिसके बाद 10 मार्च को मटिया मोती जलाशय से पानी छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो गई। जानकारी के मुताबिक मटिया मोती जलाशय से 300 MCFT पानी ग्रीष्म ऋतु के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिसे कल छोड़ा जाएगा। गर्मी बढ़ने पर मोगरा जलाशय से भी पानी लिया जाएगा। फिलहाल नगर प्रशासन ने रूट मार्ग की सफाई कर पानी की सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। समग्र क्षेत्रीय केंद्र ठाकुर टोला राजनांदगांव में विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह केंद्र राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सुनने की क्षमता की देखभाल और बच्चों में श्रवण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। इस साल विश्व श्रवण दिवस की थीम फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम्स हियरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन रखी गई। कार्यक्रम के तहत ENT के नियमित जांच OPD में की गई और श्रवण स्वास्थ्य एवं ओरल हाइजीन पर जागरूकता व्याख्यान भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने हियरिंग एंड की सही देखभाल और रख रखाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही जरूरतमंद दिव्यांगजनों को हियरिंग एड का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्र के अधिकारी, विशेषज्ञ, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। अब मैं यहाँ मिलते कि सुने हूँ तो मोला कान के बर ना सुने के लिए कुछ दी से और समझे से वह तो अब ना समझ से थोड़ा अब आवाज थे कान में सुने। कब से समस्या? ये थोड़ा दिन हो है, ज्यादा दिन हो। अभी कैसे लगा थे? अभी ठीक लगा थे। मारी मन में ज्यादा माने घरी दर्द। वर्ल्ड हियरिंग डे का आयोजन CRC राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज के ENT डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से यहाँ किया गया। ENT स्पेशलिस्ट के द्वारा यहाँ दिव्यांगजन, वृद्धजनों के ईयर, नोज, थ्रोट का एग्जामिनेशन किया गया और आवश्यकता अनुसार उन्हें हियरिंग एड्स भी बांटे गए हैं। साथ ही जागरूकता के लिए ईयर, नोज, थ्रोट की जांच के साथ साथ उनके प्रिवेंशन, उनमें होने वाली परेशानी और उनके रोकथाम की भी जानकारी दी गई। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र संस्था है दिव्यांगों के लिए और यहाँ हम विश्व श्रवण दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य
लोगों में एक जागरूकता पैदा करना। हमारे कान सोते नहीं, हमारे कान उम्र के साथ बढ़ते हैं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उसको समझते हैं, उसको मूल्यांकन करते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। तो कान का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षण, हर पल होता है। जो व्यक्ति सुन सकता है वही बोल सकता है। तो सुनने और बोलने की बात जब होती है तब हियरिंग, ये जो हम मना रहे हैं दिवस आज, उसका महत्व है। तो आज ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें विशेषज्ञगण आए थे। राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव ने वार्ड नंबर 14 और 15 में विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर निगम अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले और अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वार्ड 14 में अधोसंरचना मद से लगभग 35 लाख रुपए की लागत से स्टेशन रोड का डामरीकरण किया जाएगा। वहीं वार्ड 15 के बलदेबाग में 9.50 लाख रुपए की लागत से सीमेंट का काम और विधायक निधि से 7 लाख रुपए की लागत से लॉ कॉलेज में इंटरलॉकिंग का कार्य होगा। भूमि पूजन के दौरान महापौर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे की अनुशंसा पर ये विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन के सहयोग से सड़क, नाले निर्माण और सौंदर्यीकरण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के काम भी किए जा रहे हैं। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। संस्कारधानी राजनांदगांव से आस्था और शुभकामनाओं से जुड़ी एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि शहर के गंज चौक स्थित मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया, जहां महिला मंडल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रमन सिंह के सफल ऑपरेशन के बाद उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना के लिए सुंदरकांड पाठ एवं सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ के दौरान श्रद्धालुओं ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। महिला मंडल की सदस्यों ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के लिए केवल एक जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह है। यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना के लिए यह धार्मिक आयोजन किया गया। फिलहाल पूरे शहर में डॉक्टर रमन सिंह के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना के साथ दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। चैत्र मास की तिथि के अवसर पर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार हिंदू नववर्ष आगामी 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। इस बार हिंदू नववर्ष को लेकर राजनांदगांव के स्थानीय मंदिरों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक समितियों द्वारा भव्य कार्यक्रमों की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सनातन धर्म महासभा सेवा परिवार एवं सर्व हिंदू समाज राजनांदगांव द्वारा हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर 18 मार्च को शाम 4 बजे बालाजी मंदिर गंज लाइन से एक भव्य सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संगठन ने सभी धार्मिक, सामाजिक और शहर वासियों से अपील की है कि वे इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। उनका उद्देश्य जातिवाद की दीवारों को तोड़ना है। संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका संदेश है कि सभी सनातनी एक ही छत के नीचे मिलकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की धार्मिक हानि होने पर सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। राजनांदगांव संस्कार धनी के बालाजी मंदिर में सनातन धर्म महासभा के द्वारा हिंदू नववर्ष के पूर्व संध्या पर एक विशाल यात्रा का प्रारंभ होगा, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए पुनः बालाजी मंदिर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पे बालाजी महाराज को भोग लगाने के बाद सबको प्रसादी वितरण होगा। वैसे शोभा यात्रा में शहर के प्रमुख नागरिकों से, इष्ट मित्रों से,
विभिन्न संगठनों से, हिंदू संगठनों से, धर्म प्रिय जनता से सभी से अनुरोध है कि सनातन यात्रा में हम तो बचे सभी को उपस्थित होकर आगामी 19 मार्च को हिंदू नव वर्ष का आगमन हो रहा है। सारे सनातनी भाई इस नव वर्ष का स्वागत के लिए और जन जन तक के इस की महत्व बताने के लिए, इसके साथ में राष्ट्रीय एकता और अनेकता, ये एकता को ध्यान में रख करके सनातन का मतलब ही मानवतावादी होता है। सारे धर्म चाहे किसी भी जाति के हो, सबसे उठ करके हम सनातनी हैं। इस बात को ध्यान में रख करके इनमें आपसी एकता बनाए रखने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। सनातन यात्रा 18 मार्च को 9 वर्ष की पूरी सभा में निकलने वाली है। मैं सभी बुद्धिजीवी और सनातनी से नम्र निवेदन करती हूँ कि वो सब इस यात्रा में शामिल हो और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म महासभा सेवा परिवार सर्व हिंदू समाज के द्वारा हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर विक्रम संवत 2083 की पूर्व संध्या 18 मार्च को शाम 4 बजे बालाजी मंदिर गंज लाइन से भव्य सनातन एकता यात्रा निकाली जाएगी। इस एकता यात्रा में मुख्य रूप से भगवान राम जी की स्तुति हनुमान जी करते नजर आएंगे और इस मुख्य शोभा यात्रा में, सनातन एकता यात्रा में भारत माता की भव्य झांकी के साथ, तिरंगे के साथ भव्य सनातन एकता यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू नववर्ष की सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं और हर वर्ष की भांति इस बार भी संस्कार सनातन धर्म परिवार के द्वारा हिंदू सनातन एकता यात्रा निकाला जा रहा है, जो कि 18 मार्च को है। और इस यात्रा में हर बार की तरह मैं चाहूंगी कि हर सामाजिक संगठन, हर धर्म के लोग जो है इससे जुड़े, ताकि हमारा धर्म का अधिक से अधिक विकास और प्रसार हो सके और हम शहर में एक भक्तिमय वातावरण के साथ एक संदेश फैला सके कि आज भी हम सनातन से उतनी ही शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं और सनातन जो है वो हमारे रग रग में बसा हुआ है और इसी को चरितार्थ करते हुए ये यात्रा रहेगी। राजनांदगांव और आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शहर में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच, परामर्श और कई महत्वपूर्ण जांचें पूरी तरह मुफ्त की जाएगी। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले मरीजों का न केवल स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी, बल्कि दवाइयों पर विशेष छूट और भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इस वक्त हम राजनांदगांव के नवजीवन हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। आपको बता दें, हम इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि 13, 14 और 15 3 रोज का यहाँ पे जो है तो एक शिविर लगने वाला है, मेडिकल शिविर लगने वाला है, जिसमें सभी मर्ज के जो डॉक्टर हैं यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा आयोजन है जिसमें जो है जो मरीज आएंगे उनका मुफ्त इलाज, फ्री इलाज होगा और साथ ही साथ दवाइयाँ भी यहाँ पे जो है तो 10% की छूट पर दिया जाएगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर और आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस हॉस्पिटल का आयोजन रहेगा। यहाँ के जिम्मेदार से बात करते हैं। डोंगरगांव रोड स्थित बसंतपुर चौक के नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में 13, 14 और 15 मार्च 2026 को यह विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। शिविर में ओपीडी, डॉक्टर परामर्श, लैब टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईसीजी और शुगर टेस्ट जैसी कई महत्वपूर्ण जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस स्वास्थ्य शिविर में शहर के कई अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, न्यूरो सर्जरी, शिशु रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ईएनटी, कैंसर, दंत, नेत्र, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी जैसे विभागों के विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। साथ ही मरीजों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी रहेगी और दवाइयों पर 10% तक की छूट दी जाएगी। ऐसे में शहर और आसपास के लोगों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के साथ इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ जरूर उठाएं। ये उपलक्ष्य में राजनांदगांव में पहली बार विशाल निःशुल्क शिविर जांच रखा गया है 13, 14, 15 तारीख को। इसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। उसमें जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्किन स्पेशलिस्ट, सर्जरी, मेडिसिन विशेषज्ञ, नेफ्रो और ऑफ्थैल और सभी प्रकार के डॉक्टर साहब यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और इस शिविर में हमारा ये सबसे बड़ा योगदान है कि यहाँ पे सब जांच निःशुल्क होगी, जैसे लैब टेस्ट, एक्सरे,
कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, इको और ब्लड शुगर जांचें और परामर्श शुल्क भी निःशुल्क है। और जो जो इसके अंतर्गत मेडिसिन लिया जाएगा उसमें 10% की छूट भी है। क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका ये उद्देश्य है कि राजनांदगांव की जनता और आजू बाजू के गांव जो विलेजेस है उसमें से ज्यादा लोग आके इस शिविर का फायदा उठाए, गरीबों तक ये सर्विस पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें मतलब स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अवेयरनेस हो जाए, प्रोग्राम को अच्छी तरह से फुलफिल करें, यही हॉस्पिटल का उद्देश्य है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और उससे जुड़े पेट्रोलियम सेक्टर की अनिश्चितताओं के बीच खैरागढ़ में घरेलू गैस की आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन गई है। एजेंसी कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सर्वर बंद रहने के कारण डिलीवरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्या जल्द ही सुलझाई जाएगी। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहर की गैस एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक बुकिंग के बावजूद कई उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा। कुछ उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय में गैस कंपनियों के फील्ड अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में सप्लाई व्यवस्था को जल्द सामान्य करने और ग्राहकों की परेशानियों को कम करने पर चर्चा की जाएगी। अब गैस की समस्या होती है, 3 दिन से चक्कर काटा था यहाँ। अब बोला थे कि सर्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कि नाटकबाजी करत है ना, परेशानी होते। अब घर में खाना बनाने के लिए कैसे करते हो? अब क्या करे भैया, लकड़ी वकड़ी जना खाना बनाने लगे थे, अब मजबूरी हो गए हैं। कब तक रही समस्या का? अब कहाँ पता भाई, वो तो कोई आदमी नहीं ना जवाब दे, भैया कौन देते, कहीं चले जाते हैं। अब पूछो सर्वर नहीं है कि देते, इतना ही बात है। समस्या ये है कि टंकी दोनों खाली हो चुका है गुरुजी। अब हम डलवाने के लिए आए थे, लेकिन सर्वर डाउन है, इनका क्या कहना है, 3 दिन से बंद है। कब तक आई बोला सर्वर? कल से 3 दिन हो गया कहना है। आज भी कर रहे हैं मैसेज, फिर भी मैसेज नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करा, तो घर में कैसे खाना बना दो? अब क्या करेंगे गुरुजी, लकड़ी को चीर के बनाना पड़ता है। राजनांदगांव में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए, जहां दिव्यांग सहायक उपकरण परीक्षण एवं पंजीयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में ऐसे दिव्यांगजन भी पहुंचे जिनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र या यूनिक आईडी कार्ड नहीं था। इस स्थिति में किसी भी परेशानी से बचने के लिए मौके पर समाज कल्याण विभाग की टीम के साथ मेडिकल टीम भी मौजूद थी। मेडिकल टीम ने तुरंत जांच कर दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूनिक आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि कोई पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक जीवन को आसान बनाना है। शिविर में पहुंचे बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और उनके परिजनों ने इस पहल की सराहना की। विभाग की इस योजना से न केवल शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यहाँ वो देश वो ट्राई साइकिल पकड़े नाम सा। हाँ, अभी क्या कहा? वो तो प्रमाण पत्र नहीं बने और विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बने हैं। विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है कहा? आप मन अधिक साल में विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना। अभी वो यूनिक आईडी निकल गए? अभी नहीं, कहीं नहीं हुआ। बाद काम जमा करो। हाँ, जरूरी है, एक से चलने में तकलीफ मिलता है। ये लाठी सहारा से चला था। कहाँ लाए? देवादा, ग्राम देवादा, थाना गुमका, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ये सरपंच में बड़े सुना हो तब हम आवेदन करे हैं, वो राजी नहीं वो कहा थे तब हो तब वो बनाबो कि कहा मेरा मन है। अब अहिलत नहीं पता, नहीं बताए। जी, आज समाज कल्याण विभाग, भारतीय कृषि बीमा कंपनी एवं एलिमको, ये तीनों के संयुक्त प्रावधान से आज का मूल्यांकन परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के अंतर्गत हमारे जितने भी दिव्यांग लोग रांजनगांव क्षेत्र में रहते हैं, रांजनगांव जिले में रहते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है
ताकि उनका परीक्षण किया जा सके और साथ ही साथ उन्हें किस सहायक उपकरण की आवश्यकता है वो सुनिश्चित किया जा सके। आज के जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमारे दिव्यांग जनों के लिए आज का ये शिविर आयोजित किया गया है और निरंतर पिछले 4 महीनों से हर ब्लॉक स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। पहले हम शिविर आयोजन करते हैं, उसके बाद में उनकी जो बॉडी के जिस आवश्यकता के अनुरूप उनको वह उपकरण भी 1 महीना के अंदर में यह प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया गया है और सभी ब्लॉकों में इन लोगों का परीक्षण और उपकरण प्रदाय हो चुका है। आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा कर मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ पहुंचे हैं। पदयात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने अधिकारियों के साथ पदयात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अंजोरा से डोंगरगढ़ तक करीब 62 किलोमीटर लंबे पदयात्रा मार्ग का भ्रमण कर प्रमुख चौक चौराहों, पंडाल स्थलों और भीड़-भाड़ वाले स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्टॉपर्स, बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्शन, प्रकाश व्यवस्था और रूट प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही तुमड़ी बोर्ड मार्ग से आने वाले पद यात्रियों के लिए यातायात व्यवस्था की योजना बनाई गई। इसके अलावा 16 मार्च को राजनांदगांव पुलिस द्वारा संपूर्ण पुलिस बल और स्टॉपर्स के साथ रियल टाइम रिहर्सल किया जाएगा। इस पूर्व अभ्यास का उद्देश्य ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराना है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और चैत्र नवरात्रि पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पर माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पदयात्री भी जाते हैं, जिसके लिए जिला राजनांदगांव के पुलिस विभाग के द्वारा सड़क के निरीक्षण भी किया जा चुका है, जिसके लिए अभी हमारे साथ में अंकिता शर्मा जी मौजूद है। मैम, किस तरीके की इस बार पदयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती की गई है? जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जो पदयात्री जाते हैं तो उसमें 2 रूट्स हैं। एक दुर्ग की तरफ से आता है जो अंजोरा से होते हुए, और दूसरा रूट तुमड़ी बोर्ड की तरफ से जाता है। तो इसमें दुर्ग वाले रूट में 1 वे कर दिया गया है, एक तरफ केवल पदयात्री चलेंगे और दूसरी तरफ गाड़ियाँ चलेंगी। साथ ही इस बार पुलिस ने प्रयोजन किया है कि हम रिफ्लेक्टर बैंड्स और स्टिकर्स बांटे लोगों को, ताकि वो अपने हाथ में बैंड्स को पहन सकें और अपने चेस्ट में या फिर अपने टी-शर्ट्स में और बैग्स वगैरह में रिफ्लेक्टर बैंड्स को लगा सके, ताकि दूर से अगर कोई गाड़ी या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए और उनकी जान जो है वो सुरक्षित रहे। मैम, बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह की भी गाड़ियाँ रहती है, जिसको लेकर के उनके लिए क्या आप अपील करेंगे? जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि पहला तो 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इस रूट में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन रहेगा, तो यथासंभव अगर कोशिश कर सकें तो डाइवर्टेड रूट से अपनी गाड़ियों को लाने का प्रयास करें। साथ ही अपने ड्राइवर्स को इस बारे में ब्रीफ करें कि पदयात्री रूट में चलेंगे और उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी। इस आयोजन को सफल बनाना पूरे राजनांदगांव वासियों की, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की जिम्मेदारी है। तो कम से कम उस दौरान कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, लापरवाही पूर्वक गाड़ियाँ ना चलाएं। और साथ ही यही अनुरोध मैं बाइक वालों से और कार वालों से जो स्वयं अपनी गाड़ियों को ड्राइव करेंगे उनसे कहना चाहूँगी कि पदयात्रियों की सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता है। तो कृपया आप सभी इसमें सबसे बड़ा योगदान जो दे सकते हैं वो ये है कि सेफली आप गाड़ियों को ड्राइव कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। मैम, हर वर्ष की भांति देखा जाता है कि डोंगरगढ़ पर अधिक भीड़ बढ़ जाने के कारण थोड़ी सी भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, तो वहाँ की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से पुलिस बल की तैनाती रहे? जी, इस प्रकार भी माइक्रो सेक्टर्स में सारी चीज़ों को बांटा गया है। पूर्व की भांति इस बार थोड़ा ज़्यादा बल लगाया गया है। जिला प्रशासन भी काफ़ी सजग तरीके से इसमें कार्य कर रहा है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह को भी बढ़ाने के बारे में इस बार हम लोगों की बात की गई थी, और साथ ही जो पुलिस व्यवस्था है उसको भी माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की गई है, जो कि आपको आने वाले 16-17 तारीख में बता दिया जाएगा। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा लोगों से भी सड़क पर नियंत्रण पूर्वक चलने के लिए भी अपील की गई है। अब डोंगरगढ़ पदयात्रियों के लिए भी खास तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।